एक औरत के घर के काम ना ईद के दिन भी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकते। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी बिल्कुल रियलिस्टिक सी ईद की रूटीन शेयर करूंगी। मैंने शीर खोरमा तो नहीं, खीर बनाई थी, साथ बहुत मज़ेदार से कबाब बनाए थे। रेसिपीज शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी वो सच जो कोई नहीं दिखाता। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ईद किस तरह से गुजरी, घर के काम करके, सो के, या मेहमानों की खातिरदारी करके, क्योंकि हर किसी की ईद मनाने का अंदाज ना थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये क्लिप्स हैं ईद से एक दिन पहले के, यानी कि चांद रात के। और मैंने ना कोई सच बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जो भी मेहमान या जो भी आता है ना वो मेरी सास के पोर्शन में आता है। तो बस मुझे गेस्ट से जाके ना सलाम दुआ करनी होती है, बाकी सब कुछ ना वहीं पे हो रहा होता है। तो बस यहाँ पर कुछ छोटी मोटी तैयारी थी जो मैं कर रही थी। मैंने बॉटल्स वगैरह मंगवा ली थी कि चलो अगर कोई आ ही जाए मेरे पोर्शन में भी तो बॉटल्स तो पड़ी हो ना एटलीस्ट। साथ मीठे के लिए मैंने बना ली थी वो लजीज़ा की खीर मिक्स, क्योंकि मुझे वो बनाना बहुत आसान लगता है। और साथ ही मैंने बनाए थे कबाब, उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और वो बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले तो आमना सो गई थी, तो उसको ना मैंने मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि वो दिन में तो मेरे काबू आने नहीं वाली थी। उसने अपने जो हाथ थे ना वो ख़राब कर लेने थे। अब ये चांद रात के क्लिप्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ना बस थोड़ी सी ही खीर बनाई थी, क्योंकि वो एक सुन्नत होती है ना कि जब शौहर या कोई मर्द नमाज के लिए जाए तो कुछ मीठा खा के जाना होता है। और ये जो लजीज़ा की खीर मिक्स है ना, ये मुझे बनाना बहुत आसान लगता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो बता देती हूँ कि आपने अगर 1 लीटर दूध लिया तो सबसे पहले उसके अंदर 2-3 जो इलायची है हल्की सी कूट के डाल देनी है और दूध को बॉयल आने के लिए रख देना है। जब दूध उबलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपने इसमें कुछ नहीं डालना, ना चीनी, ना चावल, ना कुछ भी। बस ये लजीज़ा का खीर मिक्स मिलता है तकरीबन 150 या 160 का। ये आपने आहिस्ता आहिस्ता करके दूध के अंदर ऐड कर देना है। साथ ही चम्मच चलाते जाना है ताकि जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। और उसके बाद इसे दरमियानी आँच पे आपने 15-20 मिनट के लिए बना लेना है, कुक कर लेना है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो बस इसे गार्निश वगैरह कर दें। वैसे तो इसके अंदर बादाम, पिस्ते, चावल, ईच एंड एवरीथिंग ऐड होती है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। तो मुझे ये बनाना बहुत आसान लगता है, टाइम भी बच जाता है और बहुत मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पर जो मेरी जो खीर थी ना वो रेडी हो चुकी थी, और मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम वगैरह लगा के ना इसको रेडी शेडी करके फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, रमज़ान में ना कुछ इस तरह की रूटीन हुई हुई थी कि डेली बेसिस पर मैं दही बल्ले बना लेती थी, चने की चाट, पकौड़े, फ्रूट चाट, ये सब कुछ बनता था। तो खाना इतना नहीं खाया जाता था। तो मैंने सोचा अब हस्बैंड की 3 दिन छुट्टी है तो उनको ना अच्छे से मज़े मज़े के खाने बना के खिलाऊंगी, ताकि वो जो रमज़ान में एक अच्छे से खाना नहीं खाया गया ना, उसकी सारी जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो बस ये ईद का दिन था। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोग अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं। मेरी कुछ बहनें होंगी जो ससुराल चली जाती होंगी, कुछ मैके में जाके ईद करती होंगी। मतलब हर किसी का जो तरीका और अंदाज़ है ना वो डिफरेंट होता है। तो भाई जो मेरा ईद का पहला दिन है ना वो बस इसी तरह से गुजरता है। तो मैं तो कोई ख़ास इतना तैयार भी नहीं हुई थी। मैंने आपको शेयर किया था लास्ट व्लॉग में, बहुत सिंपल से बिल्कुल लॉन के सादा से मैंने कपड़े लिए थे। तो बस सुबह उठ के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, लेकिन एज सच मैंने कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम हैवी कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि मुझे पता था मेरा पूरा दिन घर में गुजरना है, किचन के कामों में गुजरना है। तो यार क्या ही फ़ायदा है तैयार होने का। और मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी उतर ही जानी है। यहाँ मैं आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने आधा किलो से ज़्यादा चिकन का कीमा ले लेना है। अच्छा, आप इसी सेम मेथड से ना बीफ के या मटन के कबाब भी रेडी कर सकती हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर बारीक चॉप करके प्याज, अदरक, लहसुन ऐड कर देना है। साथ में वही नमक, कुटी हुई मिर्च, दादरी मिर्च, काले मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। और इन कबाब को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ना धनिया और पुदीना काट के बहुत सारा ऐड कीजिएगा। जो कबाब की लुक है ना, जो शक्ल है वो बहुत प्यारी आएगी। और अगर जो खाने की चीज़ है उसकी शक्ल प्यारी हो ना, मतलब वो खूबसूरत लग रही हो, तो खाने का और भी मज़ा आता है और खाने का दिल भी चाह रहा होता है। अच्छा, अगर आपके कबाब भी हार्ड बनते हैं ना, जूसी नहीं बनते, तो इसके अंदर ना 1 या 2 टेबलस्पून भर के घी लाजमी ऐड कर दिया करें, तो फिर बहुत सॉफ्ट और मज़े के कबाब बनते हैं। और अच्छा, इसी सेम मेथड से ना मैं इनके कबाब भी बना लेती हूँ। और यही जो अगर मैंने कोफ्ते बनाने हो ना, तो कोफ्तों का भी जो मटेरियल है वो मैं इसी तरह रेडी करती हूँ। तो अगर आप एक दफ़ा इस तरह से सारा कीमा अपने फ्रिज में रेडी करके रख देंगी ना, तो आप अगर कोई गेस्ट आ जाए तो कबाब भी फ्राई कर सकती हैं, और सेम इसी कीमे से ना आप कोफ्ते भी बना सकती हैं। अच्छा, यहाँ ना सारी सफाई वगैरह करके, कबाब बना के, खीर को रेडी करके, आमना को तैयार करके, सब कुछ करके ना मैं हल्का फुल्का सा कपड़े चेंज करके रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे था कि अगर अचानक कोई आ जाए ना तो थोड़ी सी मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ। लेकिन वही ना मैंने आपको बताया कि मेरा जो ईद का ससुराल में पहला दिन होता है ना वो बस इसी तरह का होता है। ना ही किसी इतने मेहमानों ने आना होता है, छोटी सी मेरे हस्बैंड की फैमिली है, कोई इतना आने जाने वाला सीन नहीं होता। और एक तरह से ये अच्छा ही है, वरना अगर ज़्यादा मेहमानों ने आना हो ना तो इंसान के ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाता है, और एक औरत का बेचारी का पूरा दिन ना बस
मेहमान नवाज़ी में ही गुजर जाता है। तो एक तरह से इसमें मेरा फ़ायदा ये है कि किसी ने इतना आना-जाना नहीं होता। लेकिन जो बेसिकली मेरी ईद है ना प्रॉपर वो होती है दूसरे दिन जब मैं जाती हूँ जी अपनी अम्मा के घर यानी अपने मायके। और मुझे तो लग रहा होता है कि जो एक औरत की ईद है ना वो होती ही मायके में है, शादी से पहले है। उसके बाद तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और अच्छा मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ या कुछ भी। लेकिन चाहे आपके पास 100 मुलाज़िम हो या जो मर्ज़ी हो, एक औरत है ना किचन का काम, बच्चों को सँभालना, ये सब कुछ करना होता है, चाहे कोई आम दिन हो या ईद का दिन हो। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करती हैं ना तो कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि चाहे आपके पास मासियाँ हों या जो मर्ज़ी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको ईद के दिन भी ना खुद करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर सारे कामों से फ्री हो के खाना-शाना रेडी करके ना मैं किचन को क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि भई चाहे आज ईद का दिन था लेकिन किचन की सफाई भी तो बहुत ज़रूरी थी ना। अगर किचन गंदा हुआ हो ना तो मुझसे काम नहीं हो रहा होता। और मैं बहुत सारे व्लॉगर्स के और बहुत सारे लोगों के ना ईद के व्लॉग्स देख के सोच रही थी कि यार मेरा तो ईद का पहला दिन इस तरह गुज़रा था बस घर में, ना ही मैंने कुछ किया, बस कुकिंग की और अच्छे-अच्छे से खाने बनाए और हल्का-फुल्का सा रेडी हो लिया। और आप सब ने वो व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें सारी जो हाउसवाइफ़ थी, घर की औरतें थी, वो हैवी-हैवी से कपड़े पहन के तैयार हो रही थीं, गेस्ट आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ये व्लॉग शेयर करूँ या ना शेयर करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होंगी जिनकी ईद मेरी तरह भी गुज़रती होगी, तो अपना व्लॉग, अपनी रूटीन, अपना जो ईद का पहला दिन था वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी ईद एक जैसी गुज़रे। और अगर आपका ईद का पहला दिन भी सिर्फ घर के कामों में गुजरा है ना तो दिल छोटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सोचें कि एक औरत, बल्कि आप ही जो है ना वो ईद की जान है। हम सब के लिए ना बहुत कुछ कर रहे होते हैं और यही है ना शायद हमारी असल खुशी है। तो बस यही था जी आज का छोटा सा व्लॉग। कल इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन का व्लॉग शेयर करूँगी जो बहुत मज़े का है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।